इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार या कोई भी बार एसोसिएशन में अगर कोई एहतजाज करना हो, कोई स्पीचेस करनी हो, कोई भी एजेंडा हो, तो उसके लिए वकला हज़रात हमेशा रिक्वेजिशन जमा करवाते हैं कि फ़लाँ दिन फ़लाँ चीज़ हम करेंगे, और जो हमारी एग्जेक्टिव बॉडी है वो हमें फैसिलिटेट करे और उस चीज़ को प्रिजाइड करे। आज के एहतजाज के हवाले से ना तो इन वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को इतला दी, जबकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से आए हैं, मुश्तिल थे, और यहाँ पे आते ही इन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। मैं और सदर मोहतरम चूँकि किसी काम से जाना था, लेकिन इन तमाम अहबाब ने हमारे दोनों के ख़िलाफ़ भी नारेबाजी की, जिसकी वजह से हम दोनों इन लोगों के दरमियान आए ही हैं। तो उन्होंने सदर मोहतरम वाजिद अली शाह गिलानी साहब पे कातलाना हमला किया, जैसे कि सदर साहब ने कहा कि नहीं पंजोथा इंतज़ार पंजोथा ने किया, और उनके पास पिस्टल भी था, अच्छी असला भी था। इस चीज़ का कतन कोई मकसद नहीं। ये आज जिस एजेंडे पे आए हुए थे, इसमें हम ये कहते हैं कि तारक जंगीरी साहब हमारी बार के मेंबर हैं, वो हमारी बार एसोसिएशन से एलिवेट हुए और हम उनके साथ खड़े हैं। और आपके प्लेटफार्म से ये ज़रूर आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जितने जुडिशरी के इशू है, ये साल पेंडिंग में नहीं होने चाहिए। अगर आपके अदारे से जजेस को इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर उनकी डिग्री जैली है या असली है, उस चीज़ का फ़ैसला होना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट में ये मैटर पेंडिंग है, उसको डिसाइड हो जाना चाहिए विद इन अ वीक और 10 डेज़। हमारा ये एजेंडा नहीं है कि उनकी दुरुस्त है, ये गलत है। अगर सही है तो उनको बरीजुमा किया जाए, अगर वो गलत है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो खुद फेस करेंगे। लेकिन वकला किसी भी जजेस के नुमाइंदे नहीं होते। यही वकला जिन्होंने आज सदर मोहतरम में हमला किया, आज से 4 साल पहले ये वकला कम्युनिटी के ख़िलाफ़ खड़े थे, और इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी, और इनकी पॉइंटेशन पे हमारे 70 से 80 वकला जेलों में गए, और हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। और ये ऑनरेबल जजेस ही कहते थे कि स्ट्राइक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं होनी चाहिए, और इन्हीं जजेस की कहने की वजह से हमने स्ट्राइक्स नहीं की, क्योंकि ये ऑब्ज़र्व नहीं करते। जहाँ तक इस सारे वाक़े का तल्लुक़ है, हम बिल्कुल FIR के लिए आज एप्लीकेशन देंगे, 780 की रिक्वेस्ट करेंगे। जो मुलव्वस है, ये किसी इंडिविजुअल पे अटैक नहीं था, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार पे अटैक था, जिसको इंशाल्लाह प्रोटेक्ट करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उन वकला के ख़िलाफ़ अपना एक्शन लेगी जो रूल्स लॉ हमें फैसिलिटेट करता है कि जो मिसकंडक्ट में आएंगे उसका बिल्कुल हम बंदोबस्त करेंगे। इस्लामाबाद बार कौंसिल को रिक्वेस्ट करेंगे, वाइस चेयरमैन साहब बैठे हैं, इनके लाइसेंस मनसूख किए जाएं, और जितना शदीद रद्द अमल कर सकते हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन करेगी बिला तफरीक। लेकिन किसी इनोसेंट को हम शामिल नहीं करेंगे। जो मुलव्वस है, वीडियो क्लिप्स मीडिया के दोस्तों के पास भी हैं, हमारे पास भी हैं, किसी के साथ तफरीक नहीं की जाएगी, और सबको अकाउंटेबल किया जाएगा, सख्त एक्शन होगा। और जो वकला मुलव्वस थे इस घनौने जुर्म में, उनको सख्त सज़ा मिलेगी, ताकि एक प्रेसिडेंट सेट हो, जजों के टाउट ना बने, वकला हैं, वकला के साथ हों। जजेस लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, आज भी आपको अंदाज़ा है कि जजेस सुप्रीम कोर्ट अपना केस लड़ने गए हुए थे, तो लिहाजा उनकी लड़ाइयाँ उनको लड़ने दें। हम वकला भाई बहनें, हमारे अपने अदारे का तकद्दस पमाल नहीं होना चाहिए। ये बड़ा ही सख्त पैगाम है, और इंशाल्लाह आज से आप देखेंगे ये जितने जजेस के टाउट हैं हम इनको नंगा करेंगे और नुमायाँ करेंगे। और जो फौजी अदारों के ख़िलाफ़ जिन्होंने बोला है, हम उनका भी बंदोबस्त करेंगे। ये कौन सा तरीक़ाकार है कि आप काला कोट पहने और हमें बदनाम करें, और अदारों के ख़िलाफ़ आपको किसी के साथ ग्रीवियंस है, अदारे बने हुए हैं, उनमें कंप्लेंट फाइल करें और उनमें जाएँ, वो अदारे आपको एड्रेस करेंगे। ये कोई तरीक़ाकार नहीं, हमारा प्लेटफार्म नहीं है। हम मज़हब लोग हैं, हम आइन और कानून के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं, और बिल्कुल ऐसे लोगों को जगह नहीं देंगे, प्लेटफार्म नहीं देंगे जिसकी वजह से हमारा अदारा बदनाम हो। लिहाजा आप दोस्तों का शुक्रिया। वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार कौंसिल नसीर कानी साहब बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक तारक जंगीरी साहब का इशू है, पूरी बार उनके साथ खड़ी थी।
सदर साहब भी उनके साथ पेश हुए हैं, हमारे साथ वहाँ पेश हुए हैं कोर्ट में। सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे, तमाम बार कौंसिल के मेंबरान मौजूद थे। और आपने वहाँ भी देखा कि कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था, उसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर कोई ये किसी का और एजेंडा है उस हवाले से कि तारिक जंगीरी साहब के केस को लेके कोई और अपना एजेंडा पूरा करना चाहता है, तो वो अपनी इस खाम ख्याली को जहन से निकाल दें। हम ये नहीं होने देंगे। उनका केस हम लड़ रहे हैं, देख रहे हैं, और वो ख़ुद भी लड़ रहे हैं। हमने ये कल भी फैसला किया था जनरल बॉडी की मीटिंग में कि हम उसके ख़िलाफ़ अपील दायर करेंगे, और वो ख़ुद भी आज आपने देखा कि वो ख़ुद भी उसके ख़िलाफ़ अपील दायर कर रहे हैं। कानूनी और आइनी हवाले से जो भी मुमकिन हुआ हम उनके साथ खड़े रहेंगे और खड़े हैं। जहाँ तक आज के इस इंसिडेंट का तल्लुक़ है, आज के इस इंसिडेंट में जितने भी शरपसंद मौजूद थे और जिन्होंने हमारे मुंतखब सदर और सेक्रेटरी पे हमला किया, हम इंशाअल्लाह उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। न सिर्फ इस हाई कोर्ट में उनका दाखिला बंद करेंगे, बल्कि बार कौंसिल में आज भी अभी कह रहा हूँ, जो ही हमारे पास एप्लीकेशन आएगी हम उनके लाइसेंस सस्पेंड करेंगे और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। ये कोई तरीका नहीं है कि आप एक इशू को लेके उसके पसे पर्दा आप किसी और एजेंडे पर काम करें। जहाँ तक तारिक जंगीरी साहब का इशू है, उनके साथ हम खड़े हैं, बार खड़ी है, लेकिन आपके उसके पसे पर्दा अगर आपका कोई और केस वहाँ लगा हुआ है और उसके हवाले से आप यहाँ कोई इंतशार पैदा करना चाह रहे हैं, तो ये इसको जहन से निकाल दें। हम इससे इस तरह से ना इस मामले को ब्लैकमेल होने देंगे और ना किसी के हाथों ब्लैकमेल होंगे। जहाँ तक तल्लुक़ है ये हमला करने वाले जितने भी अशख़ास हैं, उनके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज होगी और बार कौंसिल में उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई भी होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। थैंक यू। बतौर सदर नहीं करना चाहता, तो आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। चूँकि ये एक ऐसा मौका था, और ये मैं वाज़े कर दूं कि जिस वक़्त वकला के ख़िलाफ़ पर्चे हुए और उनको पाबंद सलासल रखा गया, तो इनमें से ही बहुत सारे अफराद थे जिन्होंने अतर मिनल्ला रहमतुल्लाह अलैह के साथ खड़े होकर उनको एप्लीकेशन दी, और एप्लीकेशन में उनके नाम लिखे हुए हैं। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की किसी अगर आपकी अप्रोच है तो वहाँ ले सकते हैं। और उन्होंने ये कहा था कि ये वकला हैं, ये जो ऐसे वकला हैं जो दहशत गर्द हैं, मुल्क के ख़िलाफ़ चलते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। आज मेरा ये मुतालबा है कि इन अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचना चाहिए। मेरा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। हमने हमेशा वकला की खिदमत की है। हमने उनके FIRs वापस करवाई हैं, हमने कंटेम्प्ट पिटीशन उनकी विड्रॉ करवाई हैं, और इस्लामाबाद बार कौंसिल के जो रेफरेंसेस चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ पे दायर किए थे। हमें बहुत दुख होता है कि जिस वक्त चीफ जस्टिस वो बनता है तो बीइंग वो फादर फिगर होता है, वो एक वालिद की बुनियाद पर एक बड़ा होने की हैसियत से वो बड़ा हाथ रखते हुए वो वकला पर शफ़क़त का हाथ रखते हैं। हम चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिन्होंने इस्लामाबाद के वकला के ऊपर शफ़क़त का हाथ रखा, हम उसके एहसान को कभी भूल नहीं सकते हैं। बाकी चीज़ें जो हैं वो मैंने एप्लीकेशन में दी हैं। जो लोग उसमें मौजूद थे, आप सारे वहाँ में मौजूद थे। आप गिनती कर सकते हैं कि 200 से 150 से 200 अफराद वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन हम उन्हीं अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कर रहे हैं जो लोग ये मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़, मुल्क की बका के ख़िलाफ़ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ एक जो है वो एक बदनीति की बुनियाद पर यहाँ और किसी के कहने के ऊपर यहाँ खड़े होकर नाराबाजी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सेक्रेटरी साहब अगर कोई बात करना चाहते हैं
तो वो आप बात करें, फिर उसके बाद वाइस चेयरमैन नसीर अहमद कियानी साहब वो आपसे गुफ्तगू करेंगे।